झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य में क्राइम कंट्रोल खासकर महिला अत्याचार और जुल्म से संबंधित केस को कड़े से निपटने की खुली छूट दे दी है। किसी भी महिला से अनहोनी होने पर मिली खबर पर फौरी कार्रवाई करने को कहा गया है। जनता दरबार लगाने पर भी जोर दिया गया। वहीं लोगों के साथ बढ़िया सुलूक के साथ पेश आने को कहा गया है। थाने में अपना दुखड़ा लेकर आने वाले लोगों से अच्छा बर्ताव कर जल्द से जल्द उनका दुख दूर करने पर जोर दिया गया। जेल में बंद गैंगस्टरों से लेकर उसके गुर्गों तक की चूल्हे हिलाकर रख देने का आदेश दिया गया है। रंगदारी और अवैध उगाही को लेकर गुंडाई करने वालों की कमर की रीढ़ तोड़ देने का फरमान जारी किया गया है। गैंगस्टरों और उसके गुर्गों का डाटाबेस तैयार कर उनकी जीवन कुंडली खंगाली जा रही है। गुंडागर्दी करने वाले दहशतगर्दों की गुंडाई निकाल देने की खुली छूट दे दी गई है। इनके मददगार, पनाहगार और फाइनेंसरों को चिन्हित कर उन्हें भी सख्ती के साथ सबक सिखाने को कहा गया है। चाहे वो कोई शख्स या सफेद पोश हो, किसी को नहीं बख्शने को कहा गया है। राजधानी रांची में ट्रैफिक सिस्टम कैसे स्मूथ हो, इस पर विचार मंथन किया गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आज पुलिस मुख्यालय में अपराध की समीक्षा बैठक कर मीडिया को जो कुछ बताया, सुने। हमारे आज की मीटिंग के दो उद्देश्य थे। पहला था जिला के एसपी के साथ 10 बिंदुओं पर समीक्षा करना और दूसरा पुलिस मुख्यालय के बहुत सारे लंबित मामले जो कि जिलों में पेंडिंग उस पर विचार करना। तो पुलिस मुख्यालय में जो हमारे वेरियस आईजीज, डीआईजीज और सब इनके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, ट्रांसफर्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर और एसीपी एमएससीपी को लेकर के, या फिर और जो मुद्दे हैं डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह के जो है, जैसे जैप के आईजी थे यहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में, उस पर प्रथम चरण में चर्चा हुई। और जो सेकेंड फेज में हम लोगों ने 10 पॉइंट पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें 10 पॉइंट में बताता हूँ। पहला पॉइंट था कि ये जो घटनाएं घट रही हैं बाय स्प्लिटर ग्रुप्स, ये जो हमारे खास करके चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और 82, 83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके, प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25, 26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम्स नॉट प्रॉफिटेबल। ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग एटीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए। इसमें आईजी ऑपरेशंस और एडीजी ऑपरेशंस संजय नाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपी जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग्स जो जिनके और इनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी है, रिजल्ट आपको नजर आएंगे।